हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैंने आपके लिए कोई सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, जो हाल ही में एग्जाम चलने वाला बिहार दरोगा के, उसके लिए मैं टॉप 45 प्रश्न का जीके जीएस MCQ प्रश्न लाए हैं दोस्तों। सारा प्रश्न प्रीवियस है, सारा प्रश्न अपडेटेड प्रश्न है दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों टॉप 45 प्रश्न में आप कितना सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपका लेवल पता चले, आपका लेवल तैयारी का किस लेवल पे है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से दोस्तों वीडियो लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट को पहले क्वेश्चन से दोस्तों। पहले क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह है जो लाल त्रिकोण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल त्रिकोण ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी? तो मुगल काल की सरकारी भाषा फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल काल की सरकारी भाषा फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर को बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? तो स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए मुगल बादशाह अकबर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से होता है? तो ग्लूकोमा रोग आँख का बीमारी है जो आँख को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोमा रोग है जो आँख को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1906 में कांग्रेस के पहला अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की मांग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, कलहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो कलहारी मरुस्थल है जो बोत्सवाना में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलहारी मरुस्थल है जो बोत्सवाना में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी किस देश में है? तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी जो है इक्वाडोर में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्वाडोर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विष्णु के उपासक भक्त कौन थे? तो विष्णु के उपासक भक्त थे अल्लवार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्लवार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है जो भारत का केरल राज्य है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य है जो केरल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीरभूमि जो राजीव गांधी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ स्थित है? तो पूर्वी तिमोर की राजधानी जो दिल्ली है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर राजस्थान ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों,
किसे देश बंधु के रूप में जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में है, ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी में है जो चिल्का झील है उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? तो चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मुखबरात किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो मुखबरात है जो मिस्र का गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसान घाट का संबंध किस राजनेता से? तो किसान घाट का संबंध है जो चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन उल्टा पुल्टा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, 1857 में विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैद करके कहाँ भेजा गया? जो 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह जो बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेजा गया था? तो बहादुर शाह जफर को द्वितीय को कैद करके जो रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंगून। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजिमा कहाँ स्थित है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजिमा जो, चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। फ्यूजिमा जो है जापान देश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन कहाँ से होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है, गुदा द्वार तक लास्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर, छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है, मुंह से शुरू होता है, छोटी आंत में पाचन समाप्त हो जाता है। अगले प्रश्न है दोस्तों, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? तो चक्र एक प्रगति का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, ISI किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो ISI जो है पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, RAW किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो RAW को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोला जाता है, जो भारत देश का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। RAW जो भारत देश का गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, काला झंडा किसका प्रतीक है? तो काला झंडा जो है विरोध का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो अजंता की गुफा का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे सौंपा जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के टाइम में जो विवाद होता है जो किसे सौंपा जाता है? तो चलिए अगले ऑप्शन पे देख लेते हैं।
राष्ट्रपति का विवाद जो होता है उसका जो सौंपा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बम्बई से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महाप्रयाण घाट का संबंध किससे है? तो महाप्रयाण घाट का संबंध है जो समाधि स्थल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? तो भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से स्ट्रोम्बोली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यांत्रिक यात्री कल्पना चावला भारत के किस राज्य के मूल निवासी थे? जो यांत्रिक यात्री कल्पना चावला भारत के राज्य के किस राज्य से मूल निवासी थे? तो हरियाणा के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नारायण घाट का संबंध किससे है? जो नारायण घाट समाधि स्थल किसका है? तो गुलजारी लाल नंदा के है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय शासन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय शासन की स्थापना 1882 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1882, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित का लेखक है जो बाणभट्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है दोस्तों, VVI प्रश्न है। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई थी? तो आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1975, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है? तो उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 214, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो उल्टा झंडा जो राष्ट्रीय विपदा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल है जो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति स्थल है जो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
मोसाद किस देश का गुप्तचर संस्था है दोस्तों? तो मोसाद है जो इजराइल का गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोसाद है जो इजराइल देश का जो है गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टॉप 45 प्रश्न में कितना का सही आंसर दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए।